नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में माइनर अकाउंट के फॉर्म को कैसे भरते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये माइनर अकाउंट मैं उसके लिए बनाया हूँ जिसकी उम्र 10 साल से कम है। तो 10 साल से कम उम्र के केस में हम सेविंग अकाउंट के फॉर्म को कैसे सही भरते हैं, आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माइनर अकाउंट के फॉर्म के ऊपर में। तो दोस्तों, यह है फॉर्म जिसको कि हमें भरना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर आप बच्चे के साथ अकाउंट को खोल रहे हैं जिसकी उम्र 10 साल से कम हो, तो सबसे पहला नाम बच्चे का होगा, क्योंकि बच्चे के नाम से ही अकाउंट होगा। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे जिस डेट में आप ब्रांच विजिट कर रहे हैं वह डेट आप यहाँ पे ज़रूर भर दिया करें। उसके बाद कस्टमर टाइप, ऑब्वियसली ये पब्लिक पे होगा। एंड माइनर अकाउंट खोलने से माइनर पे हमें टिक कर देना है। एंड यहाँ पे जो नाम, अगर ये मेल है तो मिस्टर होगा, अगर फीमेल होगा तो देखिए यहाँ फीमेल के लिए एमआरएस तो हो जाता है जिनकी शादी हो गई है, इसलिए आप यहाँ पे MISS लिख सकते हैं अदर्स में जा कर के। चलिए, नाम यहाँ पे जो बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम या तो आपके पास देखिए दो प्रूफ हो सकता है, आधार कार्ड या फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट। दोनों में से जो भी उसके आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नाम है, आप उसे यहाँ पे सही से लिख दें। ठीक है, पहले आएगा उसका फर्स्ट नेम आएगा, फिर लास्ट में आएगा उसका लास्ट नेम आएगा। ठीक है, और उसके फादर का नाम जो भी है यहाँ पे आप उसे भी भर दें। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बच्चे का एज पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड अगर बन गया तो उसके अनुसार से। ठीक है, जेंडर आप यहाँ पे मेल कर दीजिए, और नेशनलिटी इंडियन। मेल इसलिए क्योंकि जो पुष्कर राज है वो मेल है। चलिए, माँ का नाम, बच्चे की माँ का नाम जो भी नाम है उसे ज़रूर यहाँ पे भर दें, वह मैंडेटरी फील्ड होता है दोस्तों। मार्टियल स्टेटस, ऑब्वियसली ये अनमैरिड होगा। ठीक है, एंड आधार नंबर, बच्चे का आधार नंबर अगर है तो ये भरिए, नहीं है तो मत भरिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, बच्चे के फादर या मदर का आधार नंबर या मैंडेटरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ UID और फादर मदर इन केस एप्लीकेंट इज माइनर, मतलब ये आपको डालना ही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं एड्रेस के ऊपर में। एड्रेस आपको भरना है जो बच्चे के आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट पे जो भी जैसा भी एड्रेस मेंशन्ड है उसको आपको सही भर देना है। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई भी चेंजेज आप ना करें, अन्यथा अकाउंट खुलने में परेशानी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों सिटी दे दीजिए, पिन कोड ज़रूर भर दीजिए, एंड मोबाइल नंबर। दोस्तों, मोबाइल नंबर बिल्कुल सही भरेंगे जो वर्किंग होना चाहिए आपको, क्योंकि इस पे कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, तो इसलिए आप इस ज़रूर सही भरें। परमानेंट एड्रेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, ये कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर अलग है तो आप इसको ज़रूर भर दें। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स पे आते हैं। इनकम, ये याद रखिएगा, जीरो मत रखिएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए। और बच्चे के केस में इसको एनुअली पे टिक कर देंगे कि पूरे साल भर का इनकम ये है, क्योंकि बच्चे को, आप अगर वो स्टूडेंट है पढ़ने जाता है तो उसको स्टाइपेंड ज़रूर मिलता है। ठीक है, छात्रवृत्ति। एंड एसेट ये आपको जीरो रह जाएगा। रिलीजन जो भी है उस पर टिक कर दें, कैटेगरी जो भी है उस पर टिक कर दें। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली अभी नॉन ग्रेजुएट होगा। एंड ऑक्यूपेशन टाइप स्टूडेंट, अगर आप कोई बच्ची है तो उसके केस में भी, माइनर के केस में ऑलवेज ये स्टूडेंट ही होगा दोस्तों। ठीक है, एंड पैन में देखिए यहाँ पे आपको बच्चे हैं, इसका मतलब है कि उसके पास पैन नहीं होगा, इसलिए आपको फॉर्म 60 पे आपको टिक करना है। और इसका एक सेपरेट फॉर्म 60 होता है जिसको कि आपको भरना होगा, उसके भी मैं आपको आगे में बता दूंगा उसको कैसे सही भरते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा उसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल्स है। ये आपको भरना नहीं है, बस आपको अपना आधार नंबर, इशू डेट, और ये दोनों, मतलब बच्चे के केस में बस आपको यही आधार नंबर, या अगर आधार नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट, आप जो उसका नंबर है वो उसको आप यहाँ पे भर दीजिए। एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन एक्चुअली अब होता नहीं, और यहाँ इवन यहाँ पे देखिए SBI ने भी कहा रखा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है अगर वो स्मॉल अकाउंट के केस में होता है जहाँ पे आप पूरी KYC नहीं देते हैं। इसलिए चलिए, तो इसलिए उसे भरना नहीं है। एंड डिटेल ऑफ अदर अकाउंट्स, क्या आप बच्चे का और भी किसी बैंक में खाता है, अगर है भी दोस्तों तो आप इसको ब्लैंक रखें, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं आपको इसे भरने की। चलिए, अब उसके बाद एप्लीकेशन का डेट आप भर दें, प्लेस आप भर दें। अब यहाँ पे आता है, आप कहेंगे कि ये किसका साइन आ गया, यहाँ तो बच्चे का साइन होना चाहिए। जी नहीं दोस्तों, माइनर के केस में, 10 साल से कम उम्र के केस में आपको हमेशा जिसके साथ ये बच्चा अकाउंट ऑपरेट करेगा उसी का साइन होगा।
नाम हर जगह बच्चे का होगा, लेकिन सिग्नेचर उसकी माँ का, गार्जियन का, जो भी इसके साथ अकाउंट ऑपरेट करेगा उसका साइन होगा। इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। चलिए थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे अब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पार्ट टू। पार्ट टू क्या कहता है, कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको भरने होते हैं। ये देखिए, डेट आप भर दें, सेविंग अकाउंट विदाउट चेक बुक, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इस केस में चेक थोड़ा मिलना मुश्किल होता है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन कौन होंगे इस अकाउंट के साथ, तो ऑब्वियसली पहला नाम बच्चे का होगा, और सेकंड नेम, अगर आप माँ के साथ गए खाता खुलवाने के लिए तो माँ का नाम दें, फादर के मतलब जिसके साथ भी उसका, जो भी उस बच्चे का गार्जियन बन रहे हैं उसका नाम दें, ठीक है। यह भरने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अकाउंट नेम किसके, मतलब जो पासबुक पे जो नाम आएगा वो किसका नाम आएगा, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट नेम बच्चे का है, बच्चे का ही आएगा। इस केस में आपको अभी एटीएम नहीं मिल सकता है, इसलिए आप एटीएम पे कुछ ना करें, करेंगे भी तो आपको नहीं आएगा दोस्तों। नेट बैंकिंग बिल्कुल नहीं मिलेगा। मोबाइल बैंकिंग पे आप टिक कर दीजिए, मोबाइल बैंकिंग मिल जाता है। एसएमएस अलर्ट नॉट रिक्वायर्ड कर दें। इसको देखिए, नॉट रिक्वायर्ड मैंने इसलिए किया है कि अगर आप रिक्वायर्ड करोगे तो एसबीआई, इवन अब सभी बैंक जो है सो पर क्वार्टर कुछ चार्ज काटते हैं, इसलिए आपके अकाउंट से भी कटेगा। नहीं करने से भी आपके अकाउंट से तो पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन बैंक की तरफ से वो सारे इंपॉर्टेंट मैसेज आपको आते रहेंगे, जैसे ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड, ट्रांजैक्शन डेबिट का, मतलब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको विदाउट कोई चार्ज पे किए हुए आपको आते रहेंगे। तो ये था दोस्तों आपका पैसे बचाने का नुस्खा। चलिए चेकबुक पे आप ना टिक करें, स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी आप कर दें मंथली और रिक्वायर्ड कर दें, ठीक है। इसको आप ज़रूर टिक कर दें दोस्तों। अब थोड़ा सा आते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे देखिए, ना तो सेल्फ होगा, ना तो आदर और सर्वाइवर होगा, ना तो फार्मर और सर्वाइवर होगा। आप यहाँ पे एमएनजी, हालांकि आप ये नहीं भी भरेंगे तो बैंक वाले इसे भर देंगे, ठीक है। एमएनजी मदर विथ नेचुरल गार्जियन हो जाता है। अब यहाँ पे पहला जो कॉलम होगा फर्स्ट एप्लीकेंट का बच्चे का होगा, एंड सेकंड में माँ का होगा, मतलब ये दोनों फोटो एज पर जो अकाउंट में जो नाम आएगा अपियर होगा उस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोटो चिपकेगा, यहाँ पे फ़ोटो चिपकेगा, और फर्स्ट एप्लीकेंट के केस में भी उसकी गार्जियन का जो भी है उसके अकाउंट के जिसके साथ अकाउंट खुल रहा है उसका साइन होगा, एंड यहाँ पे भी गार्जियन का है, दोनों जगह मतलब वहाँ साइन होगा। सिर्फ बच्चे का नाम रहेगा, साइन हर जगह उसके गार्जियन का होगा। चलिए तो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। थोड़ा सा नीचे, ना मुझे टर्म डिपॉजिट खुलवाना है, ना तो मुझे मल्टी डिपॉजिट स्कीम लेना है, मतलब ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे नहीं भरूंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आते हैं। इसको आपको भर देना होता है क्योंकि आपको यहाँ पे साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ऊपर जो भी है मैं उसको फुल्ली मैं सहमत हूँ, इसलिए आप यहाँ पे साइन कर दें, ठीक है। नॉमिनेशन, माइनर के केस में आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए आपको 18 साल से ज़्यादा का उम्र होना ही चाहिए, 18 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ आपको ऑफिस यूज़ के लिए, इसलिए आपको इसको भरना नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसका डिटेल्स है आपका, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको नीचे चलते जाना है। एंड अब यहाँ पे आते हैं ऑपरेशन इन अकाउंट, ये सब भी आपको कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब बच्चे का देखिए, जैसा मैंने बताया था कि माइनर के केस में बच्चे के पास पैन कार्ड नहीं होता, इसलिए आपको एक फॉर्म और भरना होता है, तो वह उस फॉर्म को भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसी इसी के साथ आपको वो फॉर्म 60 भी मिल जाएगा, तो चलिए फॉर्म 60 को देख लेते हैं। फॉर्म 60 कहाँ गया, इसके साथ लगा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं फॉर्म 60 कहाँ है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यह है, देखिए फॉर्म 60, आप देखिए दिख रहा होगा। तो यह है दोस्तों फॉर्म 60, इसको चलिए देख लेते हैं। तो फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ डिक्लेरेंट, आपको यहाँ पे फुल नेम पूरा नाम जो है बच्चे का डालना है, और उसके बाद पूरा नाम सन ऑफ, इस तरह से करके एड्रेस वगैरह आपको पूरा यहाँ पे दे देना है दोस्तों। इसको करने के बाद आपको पर्टिकुलर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको जो भी है, ऑब्वियसली मैं सेविंग अकाउंट खोल रहा हूँ, अकाउंट में 2000 से आप जितने से भी खोलेंगे वही अमाउंट यहाँ पे भर दें, और इस पर नो होगा, ठीक है। एंड डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ एड्रेस इन कॉलम 1, तो इस ये जो एड्रेस किस पे मेंशन है, अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेंशन है तो वह दें, आधार कार्ड पे मेंशन है तो आधार कार्ड दें, जो भी है उसको लिख करके यहाँ पे नंबर दे दें। एंड यहाँ पे वेरीफाई आई पुष्कर राज, इतना जो भी है डेट, जिस डेट में आप ब्रांच विजिट कर रहे हैं, जिस डेट में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसको लिख करके यहाँ पे आपके गार्जियन का साइन होगा, मतलब बच्चे के साथ जिसका अकाउंट, जो इस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, जिसका नाम रहेगा उसका साइन यहाँ पे होगा, एंड यहाँ पे प्लेस होगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए क्या, अब आती है मेन बात। यह देखिए क्या कहता है, टू बी सेपरेटली फील्ड बाय ईच एप्लीकेंट न्यू कस्टमर ओनली, मतलब आपको
एक और पार्ट, मतलब बच्चे के माँ का नाम, बच्चे जैसे इस केस में क्या हो रहा है कि बच्चे के माँ के साथ ही अकाउंट खुल रहा है, इसलिए पार्ट वन, सिर्फ पार्ट वन आपको फिर से भरना पड़ेगा और वह इस बार बच्चे की माँ का होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ऑलमोस्ट इसी तरह से भरा जाता है लेकिन कुछ चेंजेज होते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यह देखिए, यह है पार्ट वन, जो कि इस बार हम बच्चे के साथ जिनका अकाउंट खुलेगा, मतलब गार्जियन का, उसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डालने वाले हैं। देखिए ऑलमोस्ट सभी कुछ एक ही तरह, एक ही जैसा रहता है। उसको यहाँ पे भर दें और उसके बाद यहाँ पे नाम उसका दे दें। उसके बाद यहाँ पे फादर जो भी है, इस केस में ये हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम यहाँ पे दे दें। एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखें, जेंडर जो भी है यहाँ पे भरें, नेशनलिटी इंडियन होगा। मदर नेम, मतलब इन ये जो सोनिया सिंह है उनकी माँ का नाम क्या है, तो माँ का नाम यहाँ पे भर दें। एंड यूआईडी नंबर, यहाँ पे सोनिया सिंह का यूआईडी नंबर होगा, यह चीज़ आपको यहाँ पे नहीं भरना है। एंड एड्रेस आप यहाँ पे भर दें, एड्रेस आपको बिल्कुल भरना मैंडेटरी है, और जैसा कि आपके आधार कार्ड में एड्रेस होता है वही भरें, एक्स्ट्रा कुछ भी ना भरें, या नहीं तो आपको बेवजह परेशान होना पड़ेगा, आपका खाता नहीं खुलेगा। परमानेंट एड्रेस में एज यूजुअल मेरा ऊपर का ही दोनों सेम है, इसलिए मैंने सेम कर दिया है। इनकम जो भी है अप्रोप्रिएट जो भी लगता है, मेरे केस में यह है इसलिए मैंने इसे लिखा है। आपके केस में जो भी है आप उसे भर दें। रिलीजन भर दीजिए, कैटेगरी भर दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह भर दीजिए, एंड यहाँ पे आपको ये ऑक्यूपेशन टाइप आपको इसे भरना मैंडेटरी है। चलिए, पैन नंबर है, पैन नंबर बिल्कुल है तो पैन नंबर यहाँ पे दे दीजिए। नहीं तो अगर आपके गार्जियन में के पास भी अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो गार्जियन का भी फॉर्म 60 भरना होता है, ठीक है। चलिए, यह सब आपको भरने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद नीचे आ करके इस तरह से करके यहाँ पे अपना पैन नंबर, यहाँ पे अपना आधार नंबर दे करके थोड़ा सा नीचे आएगा। नॉमिनी, जैसा कि मैंने बताया था कि माइनर के केस में आप नॉमिनी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, फिर नॉमिनेशन फील्ड आपका ब्लैंक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन होगा दोस्तों, और यहाँ प्रेजेंट डेट के साथ में ये आपका पार्ट वन, बस इसमें इतना ही भरना है, बाकी आपको कुछ नहीं भरना है। तो दोस्तों यह था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माइनर अकाउंट, मतलब जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे का खाता आप कैसे खोलें, उसके फॉर्म को हम लोग कैसे सही सही भरते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के बीच में भी रेफर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।